पीछे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल ने मोर्चा खोल दिया है। आज जंग का 40वां दिन है और 40 दिन के वॉर डायरी से खुलासा हो गया है कि इजराइल ने पासा पूरी तरह से पलट दिया। जो जंग हमास ने 7 अक्टूबर को शुरू की थी, अब इजराइल उस युद्ध को खत्म करेगा। इजराइल ने साफ कर दिया कि हमास के खात्मे के साथ ही युद्ध पर फुल स्टॉप लगेगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इजराइल पीछे मुड़कर देखेगा नहीं। उसका सीधा टारगेट सेट है, हमास को तबाह करना है तो तबाह करना। और इसी दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दो। बड़ी खबर क्या है? इजराइल सेना गाजा में आतंकियों के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। एक के बाद एक हमले कर रही है। हमले रुक नहीं रहे हैं। आईडीएफ के हमले में आतंकियों के कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। नॉर्थ गाजा में इजराइल के हमले अब और तेज हो गए हैं। उत्तरी गाजा में आईडीएफ के हमले तेज हो गए। ग्राउंड ऑपरेशन में कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। ग्राउंड ऑपरेशन मतलब अब सड़कों से जाते हुए घेरा जा रहा है। जवान आतंकियों को चुन चुन के मार रहे हैं। इजराइल ने ग्राउंड एक्शन का वीडियो जारी किया और वो वीडियो आप देखिए कैसे आतंकी ठिकानों को यहां तबाह किया गया है। भारी तादाद में असला पर बरामद किया गया, जिनका इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे दहशत फैलाने के लिए। देखिए हाईटेक वेपन्स ये हैं और ये ग्राउंड एक्शन का वीडियो आपके सामने है। कैसे आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है। आतंकियों के ठिकानों को सेट किया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है और उसके बाद डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये इजराइल की फोर्सेस कर रही हैं इस वक्त और जोरदार तरीके से कर रही है। हमास तबाह हो रहा है, हिजबुल्लाह खौफ में है। इजराइल ने कहा है अब छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन के सबको खत्म करेंगे। और इजराइल का रुख पहले ही स्पष्ट हो गया था। एक के बाद एक कई आतंकी ठिकाने तबाह हो रहे हैं और ये रुकेगा नहीं, ये आगे लगातार जारी रहेगा। देखिए कैसे आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, एक्सप्लोड किया जा रहा है। और जब धमाका होता है तो दूर दूर तक उस धमाके की दहशत देखी जाती है। जो आतंकी छुपे होते हैं वो तक महसूस करते हैं कि कैसा धमाका हुआ। हथियारों का जखीरा कैसे बरामद हुआ, एम्युनिशंस देखिए कितने बुलेट्स हैं, कितने वेपन्स हैं और ये सब कुछ बरामद कर दिया गया है। एक तरफ आतंकी नेस्तनाबूद तो दूसरी तरफ उनके हाईटेक वेपन्स वो बरामद हो रहे हैं। आईडीएफ टीम बरामद कर रही है और इसी बात से अब हमास के आतंकी खौफ में है, हिजबुल्लाह खौफ में है, क्योंकि जो ग्राउंड एक्शन हो रहा है वो बहुत तेजी के साथ हो रहा है। तूफान की तरह इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। तो गाजा में इजराइल का एक्शन जारी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सिर्फ आम नागरिक नहीं, हमास आतंकी भी अब दक्षिणी गाजा की तरफ भागने लगे हैं। बीते एक दिन में इजराइल ने हमास की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है और आपके सामने तस्वीरें साफ हैं। हमास का सैन्य हेडक्वार्टर, हमास की संसद, हमास के हथियारों की फैक्ट्री सब आईडीएफ के कब्जे में है। और यही नहीं, गाजा के गवर्नर हाउस भी इस वक्त हमास का कब्जा है। तस्वीरें हैं और तस्वीरें आपको दिख भी रही हैं। उत्तरी गाजा धीरे धीरे हमास के हाथ से अब निकलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। ये देखिए सबसे पहले इधर देखिए, ये हमास की संसद, आईडीएफ का कंट्रोल। उसके बाद ये हमास का सैन्य हेडक्वार्टर, आईडीएफ का कंट्रोल पूरी तरह से यहां पर हो गया है। हथियारों की फैक्ट्री यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये जो पूरी हथियारों की फैक्ट्री, ये आईडीएफ का पूरी तरह से इस पर कंट्रोल हो गया है। कंट्रोल बोलिए, नियंत्रण बोलिए, बात एक ही। गाजा का जो गवर्नर हाउस है, ये सबसे आखिर में जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये गाजा का गवर्नर हाउस, यहां पर भी आईडीएफ का कंट्रोल हो चुका है।
और ये बड़ी खबर एक आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर है कि गाजा के गवर्नर हाउस बिल्डिंग में आईडीएफ की रेड और गवर्नर हाउस के अंदर हथियारों का जखीरा मिला। अब आप समझिए ये अस्पताल के नीचे आतंकियों का ठिकाना, गाजा के गवर्नर हाउस के अंदर हथियारों का जखीरा मिला। आईडीएफ जवानों ने वीडियो जारी कर खुलासा किया है। आईडीएफ जवानों ने दावा किया है कि गाजा गवर्नर हाउस भी आतंकियों का अड्डा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से इजराइल के नियंत्रण में है, यानी इजराइल के कब्जे में है। गवर्नर हाउस की तस्वीरें देखिएगा तो आप समझेंगे। ये है गाजा का गवर्नर हाउस और यहां पर आतंकियों ने अड्डा बना लिया था। अड्डे से मतलब है कि हथियार यहां पर करके रखे हुए थे। פשטנו על מקום שנקרא המשטרה הצבאית של חמאס, אפשר לראות אותו כאן. בפשיטה השתתף כל גדוד 13 בסיוע חיל האוויר וסיוע הנדסה ושריון. הגענו למקום הזה, תקפנו אותו במפתיע בעוצמה רבה. כחלק מהסריקות כאן של תיאור המרחב מצאנו בפנים ציוד של חיילים שהמחבלים גנבו, ומצאנו נשקים, קלאצ'ים. तो गाजा पट्टी पर लगातार हो रहे हमलों के बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उत्तरी और सेंट्रल गाजा पर अब इजराइल का कब्जा है। इजराइल के रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट। उन्होंने ये दावा किया कि उत्तरी गाजा पर इजराइल का कब्जा है। इजरायली बंधकों को घर वापस लाना ये हमारा मकसद है और हमास को पूरी तरह से तबाह करना भी हमारा मकसद है। दो मकसद एक साथ लेकर चल रहे हैं। अपने लोगों को बचाना है, सेफली उनको घर तक वापस लाना है, और दूसरी तरफ हमास को चुन चुन कर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है, तबाह कर देना है। צפון הרצועה, החמאס איבד שליטה, ולמעשה אנחנו שולטים בכל התווך העילי והמרכזי של רצועת עזה בצפון הרצועה ובמיוחד בעיר עזה. לא יהיה מקום חסין באיזושהי נקודה ברצועת עזה עד אשר נשלים את המשימה שלנו. נחזיר את החטופים אל ביתם ונגרום לפירוקו של חמאס, גם היכולות הצבאיות וגם היכולות השלטוניות. आप तेवर देख रहे हैं यहाँ पर रक्षा मंत्री के पूरी तरह से सख्ती वाले मूड में है। यहाँ पर मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, ये दो टारगेट जो लिए जा रहे हैं कि पहला अपने लोगों को सेव करना, दूसरा जितने भी इनके आतंकी हैं उन सबको चुन चुन के खत्म करना, और अब तो नए नए ठिकाने भी मिल रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती और कैसे निपट रहा है इजराइल? लगता है द्विवेदी साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। सर मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आपके ऑडियो को देखूंगा, शायद म्यूट है। तब तक मैं यूके देवनाथ जी से पूछता हूं यही सवाल। हिमांशु, अब इजराइल की फौज शुरू हो गई है। इजराइल की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने उत्तरी गाजा पर पूरी तरह से मिलिट्री कंट्रोल ले लिया है। मिलिट्री कंट्रोल तभी पूरा माना जाएगा जब वहां पे सैनिटाइजेशन और मॉपिंग अप ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। मैं दर्शकों को बता जाता हूं कि जब भी आप किसी शहर को जीत लेते हैं तो सैनिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप वहां से जितने आईईडी हैं या माइंस हैं या बूबी ट्रैप्स हैं उनको आप क्लियर कर देते हैं, ताकि जब आप या आपके जो मित्र हैं वो वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई किसी को नुकसान ना हो। लेकिन उससे भी बड़ी जरूरत होती है मॉपिंग अप की। जब आप किसी शहर पर, गलियों पर और दुश्मन के घरों पर कब्जा कर लेते हैं तो हो सकता है कि इक्का दुक्का हमास का टेररिस्ट इधर उधर कहीं पे छुपा हो और वहां से छुपकर कल परसों कहीं से वॉर कर दे, तो इनको ढूंढ ढूंढ कर अरेस्ट करना पड़ता है या मार दिया जाना पड़ता है। तो मॉपिंग अप ऑपरेशन भी बहुत जरूरत है। उसके बाद अब चालू होगी कि जो बंधक हैं 239 बंधक, इनको कहां रखा गया है, वो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जाहिर है कोई भी आतंकवादी संगठन इन 239 बंधकों को एक जगह पे नहीं रखेगा। उनको 3, 4, 10, 20 जगह पर छोटे छोटे ग्रुपों में 8, 8, 10, 10, 12, 12 के ग्रुप में, हो सकता है कि तहखानों में, सुरंगों में और दूर दराज के आइसोलेटेड बिल्डिंग्स में रखा होगा। आईडीएफ की असली चुनौती
अब शुरू हो रही है। बंधकों को ढूंढना बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, मतलब दूर से बैठे आप दुश्मनों को मार सकते हैं, लेकिन जब एक बार उस जगह पर पहुंच जाएं, उस सतह पर पहुंच जाएं, वहां पर आतंकियों को ढूंढना जो पहले से ही छुपे बैठे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर वॉर जोन से, वो बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर क्या है कि गाजा में टैंकों के घेरे में अल शिफा अस्पताल इस वक्त आ गया है। अस्पताल में बड़ी तादाद में इजरायली सैनिक इस वक्त मौजूद हैं। इजरायली सैनिकों के आने से मरीजों में उत्साह है। नवजात शिशुओं की जान बचने की अब उम्मीद अंदर ही अंदर जग गई है। मेडिकल स्टाफ ने कहा कि अस्पताल में डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं, और ये मेडिकल स्टाफ को भी सैल्यूट है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। गाजा के अल शिफा अस्पताल में पिछले 4 दिनों से बिजली बंद, पानी बंद, यानी किल्लत है। गाजा के सबसे बड़े इस अस्पताल में 600 मरीजों की जान मुश्किल में थी, जिसमें बड़े पैमाने पर बच्चे भी थे। हमास के आतंकी अस्पताल में जनरेटर चलाने के लिए फ्यूल तक नहीं जाने दे रहे थे। इजरायली सेना ने अस्पताल को अपने कब्जे में लिया तो मरीजों की जान में जान आ गई। ये उनके लिए अच्छी खबर है और आतंकियों के लिए बुरी। और चलिए अब आपको फटाफट बैटल ग्राउंड से जुड़े 10 बड़े अपडेट बता देते हैं। अल शिफा अस्पताल के पास भीषण जंग जारी है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, टैंक बुलडोजर अल शिफा अस्पताल में घुस चुके हैं। आतंकियों को तलाश उनको किया जा रहा है इजराइल सेना की तरफ से, साथ ही मानवता को कुचल रहा है इजराइल। ये कौन कह रहा है? ये फिलिस्तीन कह रहा है। अल शिफा पर हमले के लिए बाइडेन दोषी है, ये हमास की तरफ से कहा जा रहा है। हमास का नॉर्थ गाजा पर कंट्रोल खत्म, ये इजराइल ने कहा है, रक्षा मंत्री ने। बंधकों को लेकर बाइडेन की नेतन्याहू से बात भी हुई है। वेस्ट बैंक में इजराइल की छापेमारी जारी है। पीएम नेतन्याहू ने युद्ध बजट को मंजूरी देने की कोई कमी नहीं रहने देंगे। हमास ने तेल अवीव पर फिर से मिसाइलें दागी हैं, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। और जी द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए। द्विवेदी सर, ये 10 अपडेट आपको बता दिए, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। अस्पताल में जो मरीज है उनको भी राहत मिली है, अब आगे क्या देख रहे हैं आप? देखो हिमांशु, जब आपने पहले मेरे से सवाल पूछा था कि युद्ध के मुद्दे क्या हैं, तो युद्ध के मुद्दे बहुत क्लियर है कि सबसे पहले गाजा पर कंट्रोल करना, तमाम जो हमास है उनको सफाया करना और साथ ही साथ बंदियों को छोड़ा। तो इसी तहत ये ग्राउंड ऑपरेशन चले। तो ग्राउंड ऑपरेशन जो है ये 2 हिस्सों में चले। सबसे पहले घेरा डाला गया, पूरा उनको नष्ट किया गया हमास के अड्डों को, और अभी जो है बिल्कुल ग्राउंड ऑपरेशन यानी क्लोज क्वार्टर बैटल चल रही है। इस समय स्थिति इस प्रकार है कि अभी जो IDF है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इनका काफी हद तक जो है उत्तरी इजराइल पर कब्जा हो चुका है। और अभी क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑपरेशन बोलते हैं, यानी कि पूरी तरह उसकी सफाया करना ताकि कोई भी छोटी मोटी जो ऑपोजिशन ना रह चुके। दूसरी बात है कि जब ये सफाया हो जाएगा तो उस समय किस प्रकार उन्होंने गाजा के ऊपर अपना जो आगे की कार्रवाई करनी है, यानी कि कैसे दोबारा जो नॉर्मल सी लानी है, उस पर विचार किया जाएगा। 2 बातें इसमें बहुत अहम है। सबसे पहले जो है कि इस समय जो एक तो बंदी है उनको छुड़ाना, दूसरा जो कैजुअलिटी हो रही है सिविलियन की उसको कैसे कम करना, ये एक चुनौती है। और दूसरी चुनौती है ये हमास जो है, ये एक आतंकी गुट है, तो ये क्या करेंगे कि आखिर तितर बितर हो जाएंगे, यानी कि ये तितर बितर हो जाएंगे, और ये किस प्रकार इनको पकड़ा जाए, क्योंकि ये गायब हो जाएंगे। तो इसलिए ये अभी 16 साल सत्ता में रहे हैं हमास, तो मुझे लगता है कि अभी 2 बातें बहुत अहम हैं। सबसे पहले हमास का कैसे खत्म किया होगा, और अभी जो युद्ध है आगे किस तरफ बढ़ेगा, किस तरह वो नॉर्मल सी लाएंगे, इसके अंदर किस तरह राहत मिलेगी सिविलियन को, और किस तरह ये युद्ध की जो आकार बदलेगी, और आखिर में किस तरह बंदी छुड़ाई जाएगी। तो ये 2 चुनौतियां इस प्रकार इस समय इजराइल के सामने हैं हिमांशु। और बिल्कुल मैं ये कहूंगा हर एक तस्वीर हम यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन कुछ जो वीडियो आ रहे हैं वो वीडियो भी दिखाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हम बता दें आपको कि उत्तरी गाजा के रंतीसी अस्पताल से एक वीडियो जारी किया, IDF ने वीडियो जारी किया, और इस वीडियो में साफ पता चलता है जो जारी किया गया है
कि कैसे अस्पताल के अंदर आतंकियों का हाल बेहाल यहां पर कर रखा है, कैसे उन्होंने एक अड्डा यहां पर बनाया हुआ था जहां पर उनको हथियार, एमुनेशन, सारी चीजें मिल रही थी। इससे पहले भी रंथीसी अस्पताल का वीडियो सामने आया था, उसमें साफ दिख रहा था कि किस तरह अस्पताल को आतंकी अड्डा बना रखा है। और अब एक और तस्वीर जारी कर इजराइल ने अपना दावा और मजबूत कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, आतंकियों के कई सामान क्या क्या है इसमें आप देखिए। मैगजीन है यहाँ पर हैंड ग्रेनेड आपको नजर आएंगे, यहाँ पर आपको वेपन्स नजर आएंगे और भी कई सामान जिससे आतंक फैलाया जा रहा है। ये कुछ यहाँ आपको नजर आएगा और यही कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे कितने हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था और सेफ जोन बनाने की कोशिश की गई थी। तो चलिए अब जरूरी है आपके लिए, हम अब आपको बताते हैं कि आखिर रंथीसी अस्पताल में इजरायली सेना को ऐसे कौन कौन से सबूत मिले हैं जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अस्पताल का बेसमेंट ही हमास आतंकियों का बंकर। तो उसमें देखिए कुर्सियां जहां इजरायली लोगों को जबरन बांधा गया था, यह सारी चीज मिली है। रस्सी जिससे बंधकों को बांध कर रखा गया था, हाथ पैर बांध दिए थे। हथियारों का जखीरा मिला है, इजराइल के खिलाफ हमले की पूरी तैयारी यहां पर की गई। मेकशिफ्ट टॉयलेट आतंकियों बंधकों के लिए भी यहां पर बनाए गए। किचन मिला है, आतंकियों के खाने का सामान भी यहां पर मिला है। बुलेट प्रूफ दरवाजे, आईडीएफ अटैक अगर करेगा तो उसे बचा जाए ये तरीका। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वेंटिलेशन पाइप यहां पर बनाई गई। ये सारी तैयारियां यहां पर की गई थी, ये सारी तैयारियां यहां पर की गई थी। क्योंकि देवनाथ जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। देवनाथ जी, ये देखिए कैसे कैसे बंकर यहां पर बनाए गए हैं, कहीं पर अस्पतालों के नीचे, कहीं पर कहीं के नीचे। और ये बहुत बड़ी चीज है कि इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। जी हाँ हिमांशु, किसी भी ऑर्गेनाइज्ड वार में, यानी जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो जो रेगुलर आर्मी होती है वो कभी भी अस्पताल, मस्जिद या स्कूलों से नहीं लड़ते हैं। हमने भी कई युद्ध लड़े हैं और हर बार हमारी फौज ने जो युद्ध लड़ा है वो खाली मैदानों में डिप्लॉय करके, खेतों से, खलिहानों से और पहाड़ों से लड़ा है। हमारी फौज ने कभी भी गांव के अंदर छुपकर या शहर के अंदर छुपकर दुश्मन के ऊपर हमला नहीं किया है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप तो टोटली आउट ऑफ बाउंड माने जाते हैं युद्ध के दौरान। लेकिन गाजा हमने तो ऐसी जगह भी युद्ध लड़ा है जहां दुश्मन एडवांटेज में था, यानी ऊंचाई पर था। जी हाँ, तो ये मैं दाद देता हूं हमारे बहादुर फौज की कि हमने हमेशा मानव अधिकारों का और जो यूनाइटेड नेशन जेनेवा कन्वेंशन में अलग अलग जो रूल बेस्ड वर्ल्ड में एक रूल बेस्ड युद्ध का तरीका होता है, हमने उस तरह से युद्ध लड़ा। चाहे उससे हमारे अफसरों और जवानों को कई बार थोड़ी ज्यादा क्षति भी हुई है, हमने खतरा लिया है, लेकिन हमने दुश्मन के सिविलियंस को युद्ध क्षेत्र से हमेशा अलग रखा। हमारे सिविलियंस को भी हमने इंश्योर किया कि हमारे सिविलियंस को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। हिमांशु, मैं बता देता हूं कि गजा के युद्ध में अब ये युद्ध है बहुत ही क्रिटिकल फेस में पहुंच चुका है। अब नॉर्थ गजा पे तो कब्जा हो गया है। सवाल यह है कि ये 239 बंधक आखिर हैं कहां पर। मैं खुद 34 साल एयरफोर्स में था, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस में काम किया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं जैसे हमास है, शिन बेट है, वो अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनको कहां पे रखा गया है। मेरे ख्याल से अगर हमास में थोड़ा सा भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाकी है, शायद उन्होंने इन 239 में से ज्यादातर बंधकों को दक्षिण गाजा में खान यूनिस की तरफ भेज दिया है। क्योंकि अगर ये लोग नॉर्थ गजा में होते तो अभी तक इजराइल के जो अलग अलग इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उनके पास तो सिस्मिक डिटेक्टर है जिससे जमीन के नीचे तहखानों में छपे हुए कोई बात कर रहा हो पता लग जाता है। इजराइल के पास तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है जिसमें कि जमीन के नीचे अगर कोई तहखाना है, सुरंग है, पता लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक और यही बड़ी चुनौती है। और यहां पर इजराइल ने साफ कर दिया है कि अपने लोगों को बचा के रहेंगे चाहे कुछ हो जाए और सामने वालों को छोड़ेंगे नहीं। एक बड़ी खबर यहां पर बता दें, अल शिफा अस्पताल में जंग पर हमास का बयान आया। बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल में जंग पर हमास का बयान आया। नेतन्याहू की सेना युद्ध हार चुकी है, ये हमास कह रहा है। हमास का कुछ अलग ही दावा है। यहाँ पर अस्पताल पर हमला एक उपलब्धि बता रहे हैं। इजरायली सेना पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अल शिफा एक अस्पताल है, सैन्य बैरक नहीं है, ये हमास कह रहा है। अब द्विवेदी सर क्या माने, किसकी माने? इधर इजराइल कुछ और कह रहा है, लेकिन यहां पर देखिए हमास क्या कह रहा है। हमास कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, युद्ध हार चुकी है नेतन्याहू की सेना।
देखो हिमांशु, मेरा अपना अनुभव है, दोनों तरह की लड़ाई लड़ चुका हूँ, कन्वेंशनल भी और गुरिल्ला वॉरफेयर, लो इंटेंसिटी भी। तो ये जो युद्ध हो रहा है, ये जो है एक तरफ तो रेगुलर आर्मी है, दूसरी तरफ गुरिल्ला वॉरफेयर आतंकी फौज है, तो इनकी रणनीति अलग अलग है। तो जो हमास की रणनीति है वो ये है कि रहायशी इलाकों में जो लड़ना और जो सिविलियन है वो अपनी ह्यूमन शील्ड बनाना, और जितने भी अड्डे हैं इनके वो रहायशी इलाकों में है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जो अड्डा है अल शिफा हॉस्पिटल में, इनका हेडक्वार्टर भी है, इनके पूरे हथियार भी उधर हैं, और काफी हद तक ये बंदियों का इस्तेमाल करेंगे सौदाबाजी के लिए। तो ये जो हमास का युद्ध है, ये एक लो इंटेंसिटी यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर है। ये बिल्कुल अलग तरह का युद्ध है, इसमें कोई असूल, कोई नियम का पालन नहीं किया जाता, और उनकी यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह सिविलियन को शील्ड बना के उनका पूरा फायदा उठाया जाए, रहायशी इलाकों से लड़ा जाए, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि किस तरह प्रोपेगेंडा चलता है, किस तरह आप अंतरराष्ट्रीय मंच पर दबाव बनाते हैं, और किस तरह आप ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी पॉइंट आपने कहा। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक बड़ी खबर और यहां पर बता दें, और बड़ी खबर क्या है, गाजा से 70 रूसी यात्रियों की गाड़ी दूसरी जगह पर निकल गई है, उनको दूसरी जगह पर पहुंचाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कायरो से रूसी विमानों से उन्हें मॉस्को भेजा गया है। ये अहम खबर, रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि ये 70 रूसी गाजा में युद्ध प्रभावित इलाकों में फंसे थे, जिन्हें डिप्लोमैट चैनल के जरिए गाजा पट्टी से सुरक्षित निकाला गया। इमरजेंसी वॉलंटियरों की मदद से इस काम को अंजाम दिया गया है। 70 रूसी यात्रियों की दूसरी खेप यहां पर निकल गई गाजा से। ये तस्वीरें देखिए, विमान में गाजा से निकाले गए ये 70 रूसी नागरिक, जिसमें महिलाएं भी हैं। ये आप देखिए, ये तो आपने यहां पर देखा कि हर कोई अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल भी लगा हुआ है, तो यहां पर आप देखिए कि रूस भी यहां पर लगा हुआ है। रूस ने भी अपने लोगों को यहां पर निकाला है। हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश यहां पर कर रहा है, लेकिन रूस देखिए, रूस अपने लोगों को बचा रहा है। कायरो से मॉस्को के लिए अब ये रूसी विमान ने उड़ान भरी है। ये बड़ी खबर। तो वहीं इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या आ रही है कि लेबनान ने यहां हमला किया, इजराइल सीमा पर यह हमला किया गया है। अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। गाइडेड मिसाइल, इजराइल का मिलिट्री सेटअप निशाना, और वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के ट्रांसमिशन सेटअप को उड़ा दिया। इजरायली सेना की कई गाड़ियों को उड़ाया गया है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने यह वीडियो जारी कर दावा किया है कि इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान से लगे दोवेब इलाके में इजरायली सेना अपना मिलिट्री सेटअप और जासूसी उपकरण लगाने में लगी है। एंटी टैंक मिसाइलों के जरिए इन्हें ही निशाना बनाया गया है। देखिए तस्वीरें, ये देखिए कैसे ब्लास्ट हुआ है। यहां पर आप देखिए कि किस तरह से यहां पर हमला किया गया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ यहां पर हमले किए गए हैं, और ये वीडियो जो जारी किया गया है, 3 दिनों से उत्तरी इजराइल पर यह हमला हुआ। वीडियो में हिजबुल्लाह ने क्या दावा किया है कि 3 दिनों से उत्तरी इजराइल पर यह हमला हो रहा है। ये वीडियो में हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है। गाइडेड मिसाइल से आतंकी हमले यहां पर एक के बाद एक लगातार जारी हैं। इजराइल के मिलिट्री बुलडोजर को यहां पर उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया। डोवेब में इजरायली कम्युनिटी सेंटर को उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया, और इजरायली लॉजिस्टिक्स फोर्स के कई सदस्य यहां पर घायल हुए हैं। ये वीडियो में हिजबुल्लाह का दावा है। ये वीडियो में हिजबुल्लाह का दावा है, जो वीडियो जारी यहां पर किया गया है कि एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। इजराइल की लॉजिस्टिक्स फोर्स के कई सदस्यों को हमने घायल कर दिया। वो दावा कर रहे हैं, डंके बजा रहे हैं अपनी जीत के, अपने हाथों से अपनी पीठ यहां पर थपथपा रहे हैं। और ये युद्ध अभी आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और हर